हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, हम एनसीईआरटी 9th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे थे, जिसका कि हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। परिमेय संख्या के कई उदाहरण P बाई क्यू जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में देखें, जहां P और Q पूर्णांक है जिनमें एक के अलावा कोई सामान्य गुणनखंड नहीं है, और दशमलव निरूपण को समाप्त करने वाले, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को किस गुण को संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, आप इंग्लिश में देख लो। लुक सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म P बाई क्यू वेयर Q is not equal to 0. P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property Q must satisfy? ठीक है स्टूडेंट, एक तो ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, और सबसे पहली बात ये है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा गहराई है। इस सवाल से क्या होगा, आपकी रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो इस सवाल को सॉल्व करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसको समझना। ठीक है, कि कैसे ये सॉल्व होगा। पर उससे पहले हमारा टास्क ये है कि हम सबसे पहले क्वेश्चन समझे कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, है ना। तो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट को ये 3 लाइन का सवाल देखते ही क्या होगा कि ये वाला सवाल हम नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को समझ लो बहुत अच्छे से, तो आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। आधे से ज़्यादा लोगों को यही समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन बोलता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि पहले हम क्वेश्चन तो समझें कि वो बोल क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आंसर कैसे बता पाओगे आप। तो ये जो सवाल है ये डेफिनेशन पर आधारित है। ये इसका मैं आपको डायरेक्ट भी आंसर बता सकता हूँ, पर वो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको बिल्कुल मैं बेसिक से लेके चलता हूँ और पूरा आपको सॉल्व कराता हूँ ये सवाल कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं वो इसका डायरेक्ट आपको आंसर लिखवा देते हैं, पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा कि इसमें किस तरह का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। ठीक, तो चलिए अभी मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि आप क्या करो, रैशनल नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल लो। ठीक है, सबसे पहली लाइन समझ में आई। आपको क्या करना है, रैशनल नंबर्स के क्या लेना है, एग्जाम्पल्स। ठीक, तो सबसे पहले रैशनल नंबर पता तो होना चाहिए कि कैसा होता है। तो ये मैं आपको पूरा डिटेल में, जब मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रो पढ़ाया था तब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, तो अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है इंट्रो का, तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वहां मैंने रैशनल नंबर्स की पूरी डेफिनेशन आपको बताई, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ रिवाइज कर दे रहा हूँ। तो देखो, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर लिखना है आपको, पहले पता तो होना चाहिए क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो कैसे हों, P बाय क्यू के फॉर्म में दिए हो। ठीक है, चलिए, जहां P और Q कैसे नंबर होना चाहिए, P और Q बिलोंग्स टू I मतलब इंटीजर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, ये क्या होते हैं, सारे इंटीजर्स होते हैं। मतलब ऐसा नंबर जो P बाई क्यू के फॉर्म का हो, और P और Q कहाँ बिलोंग करते हो, इंटीजर्स में। ठीक, और एक कंडीशन और क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ गए, तो इसी को बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल लेना है। ठीक, मतलब कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। तो मान लो मैंने इस यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया 23/24। ठीक है, 25/39। इस तरह के आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, 1/2 3/4। ये सारे क्या हैं, देखो सारे क्या दिख रहे हैं, P बाई क्यू के फॉर्म के दिख रहे हैं। ठीक है, P बाई क्यू फॉर्म दिख रहा है ना, मतलब ये सारे क्या हैं, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं।
तो इस तरह के आपको एग्जाम्पल्स लेने हैं। अब आप पूछोगे सर एग्जाम्पल लेके हम करेंगे क्या, बता रहे हम। देखो, आपको सबसे पहले रैशनल नंबर्स लेने हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स लेने हैं, और कैसे, जो पी और क्यू के फॉर्म के हो, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो, और पी और क्यू कहाँ बिलोंग करते हो, इंटीजर्स में। ठीक, तो हम समझ गए, हमें रैशनल नंबर्स लिखने हैं। आगे क्या बोल रहा है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, अब जो ये लाइन बोल रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। मतलब आपको पी बाई क्यू के फॉर्म के रैशनल नंबर तो लेने हैं, लेकिन कैसे नंबर लेने हैं, जहां पर ऊपर और नीचे वाले जो नंबर है, जैसे 23 और 24, ठीक है, ये जो दो पी और क्यू नंबर आप लोगे उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब सिर्फ कॉमन फैक्टर एक ही होना चाहिए, 1। फॉर एग्जाम्पल देखो बता रहा हूं, मान लो जैसे आपके पास लिखा है 8/6 लिखा है, ठीक, तो ये रैशनल नंबर आप नहीं ले सकते इस टाइप का। अब क्यों नहीं ले सकते, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसको 2 into 4 लिख सकते हो ना, और 6 को क्या लिख सकते हो, 2 into 3 लिख सकते हो। देखो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, यहाँ 2 आ गया। मतलब इस तरह का एग्जाम्पल नहीं लिखना है आपको, ठीक है। कैसा एग्जाम्पल लिखना है, जहां पर कॉमन फैक्टर ना आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा है 3/4, देखो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ऊपर नीचे। हाँ, एक फैक्टर है क्या, 1, इंटू में 1 लिख सकते हो आप, तो ये बनेगा क्या, 3/4 ही बनेगा। तो यहाँ बोल रहा है अदर देन 1, मतलब 1 हो सकता है लेकिन 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको लेना है, ठीक। चलिए, तो आप समझ गए किस तरह के एग्जाम्पल चाहिए हमें, ऐसे जिनमें कॉमन फैक्टर ना आ रहा हो, ठीक है, जिनमें सिर्फ 1 आ रहा हो, 1 कॉमन फैक्टर हो। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अदर देन 1, अब आगे क्या बोल रहा है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। अब इसका मतलब समझो, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये जो नंबर आप लोगे 3/4, जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्या करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, डेसिमल में आएगा, है ना, इसका आएगा 0.75 आएगा इसका, ठीक है। उसका कहना ये है कि आपने जब नंबर ले लिए इस तरह की कंडीशन वाले, तब आपको उस नंबर का दशमलव डेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है, और देखना है कि ये जो नंबर है वो टर्मिनेट हो रहा है कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आगे समझ में, मतलब हमें इस नंबर को सॉल्व भी करना है आगे, और देखना है कि वो टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर, चलिए अब ये टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट अगर हो भी रहा है तो हमें उससे करना क्या है, तो आपको करना ये है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो मतलब कहने का ये है कि वो कहना ये चाह रहा है, वो आपसे ये डेफिनेशन निकालना चाह रहा है, मतलब आप उसको डेफिनेशन बताओ कि क्यू की ऐसी कौन सी वैल्यू लेते हैं जिससे ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा मिल जाता है, टर्मिनेटिंग। समझ में आया, मतलब आपको ऐसा रैशनल नंबर लेना है जो पी बाई क्यू के फॉर्म का हो, ठीक है, पी और क्यू इंटीजर में हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, और इनके कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक। फिर आपको इसका क्या लेना है, डेसिमल एक्सपेंशन लेना है, और देखना है कि ये टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो टर्मिनेट अगर हो रहा है तो आपको देखना है कि ये क्यू कैसी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है जिससे ये नंबर क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। अब प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ऐसा कौन कौन से नंबर हैं जिनको अगर आप क्यू में ले लो तो वो नंबर को क्या कर दें, टर्मिनेट कर दे, ठीक है, खत्म कर दे, मतलब बढ़े ना नंबर, नॉन टर्मिनेट पोजीशन पे ना जाए, ठीक है। अगर नॉन टर्मिनेट पोजीशन पे जा रहा है तो आपको उन नंबर्स को क्या करना है, अलग रखना है, और टर्मिनेट पोजीशंस पे आ रहा है तो उन नंबर्स को अलग रखना है। क्लियर है, अब आ गया समझ में। देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, मतलब P बाई क्यू का आप नंबर ले लो, फिर आप Q का नेचर देखो, Q का नेचर कि ऐसे कौन कौन से नंबर हम ले रहे हैं Q में जिससे
इसकी वैल्यू, इस पूरे मतलब रैशनल नंबर की वैल्यू क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। क्या हो जाती है, टर्मिनेट। तो ऐसे नंबर्स का नेचर मतलब आपको वो नंबर्स बताने हैं, और ऐसे भी नंबर देखने हैं जहां पर वैल्यू क्या हो, टर्मिनेट ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे भी नंबर्स आपको अलग निकालने हैं। ठीक है, मतलब क्योंकि आपको ऐसी वैल्यूज निकालना है, इस तरह के नंबर्स बताना है कि इनसे वैल्यू टर्मिनेट हो जाती है और इनसे वैल्यू टर्मिनेट नहीं होती। ठीक, ऊपर कोई भी नंबर आ सकता है, ऊपर वाले नंबर की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहां वाला जो नंबर होता है क्यू वाला, वो ही क्या करता है, वैल्यू को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बनाता है। ये आप याद रखो, ऊपर वाले नंबर कोई भी ले लो, आपको डिवाइड वाले नंबर से ही पता चलेगा कि नंबर टर्मिनेट होगा कि टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, ऐसी क्यू की वैल्यूज निकालना है जो टर्मिनेट होती हैं और नॉन टर्मिनेट होती हैं। क्लियर, अब आ गया समझ में। तो ये जो मैंने इतना बड़ा आपको इतना देर से ये समझाया, ये क्वेश्चन था ये। ठीक, अगर आपने ये बहुत अच्छे से देखा और समझा है तो आपको क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब आपको इतना समझने के बाद अब आपको क्या होगा, इसको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ठीक, तो चलिए हमें वो नंबर्स निकालने हैं कि कौन कौन सी वैल्यू टर्मिनेट कर देती है नंबर को और कौन कौन सी वैल्यू नॉन टर्मिनेट कर देती है। ठीक है, तो अगली स्लाइड में देखिए क्या बताता हूं मैं। ये देखिए, मैंने यहाँ बहुत ही बेहतरीन आपको एग्जाम्पल लिखा है जिससे आपको पूरी डेफिनेशन पता चल जाएगी कि क्योंकि ऐसी कौन सी वैल्यू ले लें जिससे नंबर क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, और कौन सी वैल्यू ले लें जिससे नंबर टर्मिनेट ना हो। ठीक, तो यहाँ पर ये वही क्वेश्चन है, आप फिर से पढ़ लेना। इसकी पूरी कंडीशन मैंने अभी आपको समझा दी है। उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो मैंने ये एग्जाम्पल लिया है पी बाई क्यू का, जहाँ पी मैंने क्या ले लिया, 11। ठीक, 11 क्यों लिया, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसके कोई भी फैक्टर आप अभी नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर के फैक्टर होते ही नहीं है, वन और उसके अलावा, इसलिए मैंने पी क्या ले लिया, प्राइम। क्यों, यहाँ क्यों वो क्या बोल रहा है कि फैक्टर नहीं बनना चाहिए, भाई प्राइम नंबर ले लेंगे तो फैक्टर बनने की नौबत ही नहीं आएगी। क्लियर, तो मैंने पी की वैल्यू सब जगह क्या ले ली, देखो 11 ले ली। ठीक है, अब मैंने क्यू की अलग अलग वैल्यूज ली है। बोले ऐसा क्यों, क्योंकि आपको अलग अलग वैल्यू रखोगे तब तो आपको उसका डेसिमल एक्सपेंशन करने का मौका मिलेगा, और डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वैल्यू टर्मिनेट होगी कि नहीं होगी, और जहां होगी तो उस नंबर को अलग कर लेना क्यू की वैल्यू को, और जहां नहीं होगी उस नंबर को अलग कर लेना। ठीक है, तो मैंने पी की वैल्यू यहाँ 11 ले ली, तो 11 के साथ मैंने 2 डिवाइड दिया, फिर 3 डिवाइड दिया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। बोले सर इतनी ही क्यों ली है आपने, तो देखिए स्टूडेंट 1 को तो लेना नहीं है। ठीक, 1 तो यहीं आ गया है, तो मैंने 2 से स्टार्ट किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बेसिक जो नंबर होते हैं वो यही होते हैं, आप जानते बहुत अच्छे से कि बेसिक जो नंबर होते हैं वो यही होते हैं कि नहीं, इंक्लूडिंग 1 भी होता है और 0 भी होता है। तो अभी 0 1 को हमने हटा दिया है, ठीक, सवाल के अकॉर्डिंग। तो 0 1 मैंने हटा दिया, तो बेसिक नंबर कौन से बचे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बाकी सारे नंबर जो होते हैं वो इन्हीं का मल्टीपल होते हैं या इन्हीं का डिवीजन होते हैं ना, एक्सेप्ट क्या, प्राइम नंबर। अभी आप प्राइम नंबर को भूल जाओ, प्राइम नंबर रखने पे हमेशा वैल्यू क्या होती है, या तो टर्मिनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो अलग केस है। ठीक है, अभी हमको सिर्फ क्यू की वैल्यू कहाँ निकालना है, बेसिक नंबर्स के लिए निकालना है। प्राइम नंबर्स में ज्यादातर जो होता है ना वो केस क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का होता है, पर कई बार टर्मिनेट हो भी जाता है, फिर वो पी पे डिपेंड करने लगता है। तो ये प्राइम नंबर का केस आप आगे आने वाली क्लासों में पढ़ोगे, पर फिलहाल अभी आप बेसिक देखो कि यहाँ अगर क्यू की वैल्यू क्या हो, 2 से लेके 9 तक के नंबर्स के बीच में हो। अगर क्यू की वैल्यू प्राइम है तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है वो टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अभी लेकिन हम 2 से लेके 9 तक के नंबर जो होते हैं उनके लिए हम निकाल सकते हैं कि क्यू की वैल्यू क्या होगी, टर्मिनेट होगी कि नहीं टर्मिनेट होगी। ठीक है, देखिए मैंने 2 से लेके कहाँ तक के नंबर ले लिए, 10 तक। वैसे तो 9 लेना चाहिए लेकिन 10 मैंने एक रीजन से लिया है, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं हम, तो मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिए
देखो ऊपर p की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 11 ले ली, ठीक है। नीचे पहले मैंने q की वैल्यू ली है 2, तो 11/2 ये क्या हो गया, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। p बाई क्यू का है, दोनों इंटीजर है और दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्या 11 क्या है, प्राइम नंबर। चलिए, तो ये मैंने क्या किया, 11/2 इसको मैंने सॉल्व किया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आता है 5.5। तो आप देख रहे हो ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो गया ना, ठीक है। अब 11/3 इसका आंसर होता है 3.666 डैश 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 चलता जाएगा, कहाँ तक, इनफाइनाइट। मतलब ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। 11/4 11/4 इसका आंसर क्या होता है 2.75, ये टर्मिनेट हो गया, मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। 11/5 ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। 11/6 ये होता है 1.8333 डैश 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 चलता जाएगा, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेट। फिर 11/7, ठीक है, 11/7 इसकी वैल्यू होती है 1.571428, फिर 571428 डैश 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट। मतलब ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेट। 11/8 टर्मिनेट हो गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। 11/9 ये क्या हो गया, ये 1.222 डैश 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 इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेट, ठीक है। और 11/10 ये क्या है, ये है टर्मिनेटिंग वैल्यू, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गई है। अब आप देखो इसमें से बता सकते हो टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेशन वाली वैल्यू कौन कौन सी हैं, क्यू की कौन कौन सी हैं, क्यू की वैल्यू देखो, पहले तो 2 है, ठीक है, 2 वाला है, फिर कॉमा 4 भी है, 5 भी है, 8 भी है और 10 भी है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग वाली कौन कौन सी वैल्यू है क्यू क्यू की, देखिए पहली क्या है, 3 है ना, फिर 6, फिर 7, फिर 9, बस, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग एक 3, 6, 7 और 9। तो यही हमें निकालना था कि क्योंकि ऐसी कौन कौन सी वैल्यू हैं जिनमें टर्मिनेटिंग डेसिमल प्राप्त हो। नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बोल रहा है वो तो हमने एक्स्ट्रा में निकाल दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग ये है, वो सिर्फ बोल रहा है कि ऐसी कौन सी क्यू की वैल्यू हैं जो क्या होती हैं, टर्मिनेटिंग वाली वैल्यू देते हैं, ठीक। तो हमने इसको अलग से यहाँ लिख लिया, देखो कौन कौन सी वैल्यू है ये, 2, 4, 5, 8 और 10, ठीक है स्टूडेंट। इससे एक रिजल्ट निकलता है, ये रिजल्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यू डिवाइड में डिनोमिनेटर में ये वैल्यूज होंगी तो हमेशा नंबर क्या होगा, टर्मिनेट होगा। अब कैसे टर्मिनेट होगा, देखो इनमें क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या है, 2 है, 4 क्या होता है, 4 होता है 2 की पावर 2 होता है ना। अब 5 तो ठीक है 5, 8 क्या होता है, ये होता है 2 की पावर 8, सॉरी 2 की पावर 8 बोल रहा हूँ, 2 की पावर 3 इसको बता देते हैं, ये होता है 2 की पावर 3। और 10 क्या होता है, 2 × 5। मतलब आप इसको समझ पा रहे हो कि मैं क्या बता रहा हूँ। देखो क्यू की कैसी वैल्यू मिल रही है हमको, या तो क्यू की वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक, मतलब 2 या 2, या फिर क्यू की वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 की पावर में होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है एम की जगह, या फिर क्या होना चाहिए, क्यू की वैल्यू एम होना चाहिए, वो सॉरी 5 होना चाहिए, या फिर क्यू की वैल्यू क्या होना चाहिए, 5 की पावर के टर्म में भी हो सकती है, ठीक, मतलब 5 की पावर 1 2 3, क्योंकि यहाँ क्या है 5 की पावर 1 है। अब क्यू की वैल्यू और क्या हो सकती है, देखो 2 × 5 भी तो है, मतलब क्यू की वैल्यू 2 × 5 भी हो सकती है। यहाँ पावर 1 1 है, इसका मतलब क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर m, इस फॉर्मेट की भी हो सकती है। तो ये जो है, ये जो हमारा रिजल्ट निकल के आया है, ये मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, तो याद रखिए स्टूडेंट, ये फॉर्मूला ही समझ लो इसको,
कि जब भी p बाय क्यू के फॉर्म का आपको नंबर दिखेगा, जब भी p बाय क्यू के फॉर्म का नंबर दिखेगा तो p की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन अगर q की वैल्यू क्या हो, 2 की पावर m के टर्म में हो, या क्या हो 5 की पावर n के टर्म में हो, या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्मेट में हो। मतलब ये 3 ही फॉर्मेट हो सकते हैं, या तो 2 की पावर के फॉर्म में हो, या 2 हो, या 5 की पावर के फॉर्म में हो, या 5 हो, है ना, और 2 इंटू 5 की पावर के फॉर्म में हो क्यू की वैल्यू, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमेशा आप याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर में 2 या 5 आपको दिख जाए, ठीक, तो हमेशा नंबर क्या होता है, टर्मिनेट होता है। और इसके अलावा अगर है तो हमेशा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, लेकिन वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, कई बार इनके अलावा भी नंबर होते हैं वो भी टर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला नंबर भी फिर क्या होता है, डिपेंडेंसी दिखाने लगता है, तो वो रिजल्ट अलग है। लेकिन मैं टर्मिनेटिंग का केस बता रहा हूं, ये हमेशा सही होगा कि अगर क्यू क्या हो, 2 के फॉर्म में हो, या 2 की पावर 2 मतलब 4 के फॉर्म में हो, या 2 की पावर 3 मतलब 8 हो, ठीक, या फिर 5 की पावर 1 मतलब 5 दिया हो, या 5 की पावर 2 25 दिया हो, या 5 की पावर 3 125 दिया हो, इस टाइप का नंबर अगर दिया हो, या फिर 2 इंटू 5 दिया हो 10, ठीक है, या 4 इंटू 5 दिया हो 20, तो इस तरह के जब नंबर आएंगे, ये 3 तरह के नंबर, कौन कौन से, 2 की पावर m, 5 की पावर n, और 2 इंटू 5, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, दोनों का मल्टीपल, या तो नंबर 2 हो, या 5 हो, या दोनों का मल्टीपल हो। ये 3 कंडीशन ऐसी होती हैं जहां पर नंबर क्या होता है, हमेशा टर्मिनेट हो जाता है पूरी तरह से। क्लियर हो गया? तो ये मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा रिजल्ट है ये। ठीक है, ये रिजल्ट मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट टीचर आपको क्या करेंगे, लिखवा देंगे। ठीक है, और आपको पूरा डेरिवेशन नहीं बताएंगे कि कैसे जनरेट हुआ है ये मैंने आपको पूरा इसका बेसिक बताया कि ये फॉर्मूले तक हम कैसे पहुंचे। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का क्या है, फॉर्मूला है। जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हो ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही फॉर्मूला समझ लो कि हमें बताना है, नंबर अगर लिखा है हमारे सामने, कोई भी नंबर लिखा है, देखो मान लो मैं एग्जांपल दे दूं 37/5, मान लो ऐसा नंबर लिखा है, और आपसे मैं पूछूं बिना सॉल्व किए बताओ देख के ये टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, तो आपको जब तक ये रिजल्ट नहीं पता होगा तो आप नहीं बता पाओगे। तो रिजल्ट पता है मतलब नीचे डिनोमिनेटर में देखो क्या है, 5 है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब आप देख के बता सकते हो। आप और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 37/25 लिखा है, ये भी आप देख के बता सकते हो, 5 की पावर 2 है, तो इसको बता सकते हो क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। या 37 अपॉन क्या लिखा है, मान लो 2 लिखा है, तो भी आप देख के बता सकते हो कि ये टर्मिनेट हो जाएगा। 37 अपॉन कितना लिखा, 8 लिखा है, मतलब 2 की पावर 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब ये रिजल्ट मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये फॉर्मूला है एक, तो आप हमेशा इसको याद रखना, और इस डेरिवेशन को आप याद भी कर सकते हो, या फिर आप इसको लिख भी सकते हो, बहुत अच्छे से इसके नोट्स बना सकते हो। आपको ये हमेशा काम आएगा आने वाली क्लासों में भी। ठीक है, कि नंबर डिनोमिनेटर में अगर p बाई क्यू का कोई नंबर है और डिनोमिनेटर में अगर ये 3 नंबर हैं, 3 में से एक, तो नंबर हमेशा क्या हो जाएगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, आ गया समझ में? पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।